नमस्कार सभी साथियों और विद्यार्थियों को। कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर मेहनत की जाती है निरंतर आपके लक्ष्य को ध्यान में रखकर। आज का सत्र आपकी हिंदी की भारतवर्ष की समस्त परीक्षाओं में जो अनिवार्य संस्कृत का भाग है, जहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं, ऐसी श्रृंखला को लेकर हम आप सभी के मध्य में लेकर पुनः उपस्थित हुए हैं। कक्षा को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। सेशन को पूरा वॉच करिएगा। बहुत ही लाभदायक सत्र आपके लिए होने वाला है। और हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। प्रश्न है आपका, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। पठति, पठसी, पठन्ति, पठामि। क्या बनेगा विद्यार्थियों? पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष एक वचन में जो रूप आपका बनेगा, उत्तर होगा विकल्प बी, पठसी। क्या बनेगा? पठसी। आगे देखते हैं हम लोग। पठ धातु के यानी लट लकार के इसके जो अन्य पुरुषों में रूप आपके बनकर तैयार होंगे, क्या बनेंगे? प्रथम पुरुष में बनेगा पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में बनेगा पठसी, पठथः, पठत। और उत्तम पुरुष में बनेगा पठामि, पठावः, पठामः। फिर उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग। तो तिष्ठति जो रूप है इसमें कौन सा लकार है? विकल्प ए, यह लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है आपका तिष्ठति। इसकी मूल धातु है क्या? स्था। क्या है? स्था। और ये परस्मय पद का रूप है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, अपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है? लंग लकार, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार। तो अपिबत ये जो है लंग लकार का रूप है। और लंग लकार में क्या है? पापिब लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है आपका अपिबत। लंग लकार के धातु रूपों की शुरुआत आ से होती है। किससे होती है? आ से होती है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, वेत्सी आख्यात पद में कौन सा लकार है? लट, लोट, लुट, लंग। तो वेत्सी आख्यात जो आपका पद है इसमें आपका लट लकार है। फिर अगला क्वेश्चन है, दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप आपका क्या बनेगा? धोक्षी, दोही, दुघसी और दुहसी। तो दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? विकल्प ए, धोक्षी। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लिट लकार किस काल का बोधक है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, किसी काल का नहीं। तो लिट लकार ये आपका भविष्यकाल का बोधक है। लट लकार वर्तमान काल का बोधक है। लंग लकार आपका भूतकाल का बोधक है। फिर विद्यार्थियों हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका प्रश्न दिया गया है, बभूव धातु रूप किस लकार का है? लंग लकार, लुंग लकार, लिट लकार, लिंग लकार। तो बभूव धातु रूप आपका जो है लिट लकार का रूप है। यानी बभूव भू धातु के परवच्छभूत लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। यह परोक्ष अनदत्यन भूत के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? भूतकाल के लिए, वर्तमान काल के लिए, आज्ञा आशीर्वाद के लिए, चाहिए के अर्थ में। तो लोट लकार का प्रयोग
आज्ञा या आशीर्वाद के लिए किया जाता है, जबकि भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है, वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है और भविष्य काल के लिए लिट लकार का चाहिए के अर्थ में क्या है, विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, पठ धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? अपठाम, अपठाव, अपठम, अपठन। तो पठ धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? विकल्प ए अपठाम, जबकि अपठम, अपठाव ये क्रमशः उत्तम पुरुष एक वचन और द्विवचन के रूप हैं। हम लोग विद्यार्थियों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। अनयम, अनयन, अनयत, अनयः। तो नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? विकल्प डी अनयः। हम लोग आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। नी धातु का प्रयोग ले जाना के अर्थ में होता है। किस में होता है? ले जाना के अर्थ में। परस्मय पदी नी यानी ले जाना धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अनयः रूप बनेगा। लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में अनयत, प्रथम पुरुष बहुवचन में अनयन और मध्यम पुरुष बहुवचन में अनयत रूप बनेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? विकल्प हैं आप सभी के तिष्ठत, अतिष्ठति, अतिष्ठन, अतिष्ठत। तो स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? विकल्प डी अतिष्ठत। स्था का अर्थ होता है ठहरना। अतिष्ठन ये लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, लोट लकार। तो गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है? विकल्प सी भविष्य काल का यह रूप है गमिष्यति। और भविष्य काल जो है ये किस में आता है? लिट लकार में। वर्तमान काल लट लकार गच्छत बनेगा, भूतकाल लंग लकार अगच्छत बनेगा, लोट लकार विधिलिंग गच्छेत रूप बनेगा। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, बंद धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के दिए गए रूपों में कौन सा गलत है? वंदते, वंदेते, वंदेये, वंदन्ते। तो इसमें क्या है विद्यार्थियों, कोई भी जो है उत्तर के रूप में आपका विकल्प सही नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके सही रूपों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में अवंदत, अवंदेताम, अवंदत बनेगा। मध्यम पुरुष में अवंदथाः, अवंदथाम, अवंदध्वम बनेगा। उत्तम पुरुष में अवंदे, अवंदावहि, अवंदामहि बनेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए रूपों में कौन सा गलत है? अस्पृशः, अस्पृशताम, अस्पृशतम, अस्पृशत। तो स्पर्श धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष के रूपों में जो गलत है, उत्तर है आपका विकल्प बी। और इसका सही रूप क्या है? अस्पृशः, अस्पृशतम, अस्पृशत, यानी जो है ये मध्यम पुरुष के सभी रूप हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पठ धातु परस्मय पदी लट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। पठिष्यतः, पठिष्यामः, पठिष्यथ, पठिष्यामि। तो पठ धातु के परस्मय पदी लिट लकार
उत्तम पुरुष एक वचन का जो रूप है विकल्प डी पठिष्यामि। पठ धातु के लट लकार यानी भविष्य काल के तीनों वचन के रूपों को हम लोग देखेंगे। जैसे प्रथम पुरुष में बनेगा पठिष्यति, पठिष्यताः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में बनेगा पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। उत्तम पुरुष में बनेगा पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। फिर विद्यार्थियों हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हंस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या बनेगा? अहसः, अहसतम, अहसन, अहसताम। तो हंस धातु की लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या बनेगा? विकल्प बी अहसतम। अब हम लोग हंस धातु के सभी वचनों के रूपों को एक साथ में देख लेते हैं। प्रथम पुरुष में क्या बनेगा? अहसत, अहसताम, अहसन। मध्यम पुरुष में क्या चलेगा? अहसः, अहसतम, अहसत। और उत्तम पुरुष में चलेगा अहसम, अहसाव, अहसाम। आप सभी का अगला क्वेश्चन कारक प्रयोग से है। किससे है? कारक प्रयोग से है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? सीता रावणम अकुप्यत, धनम परिश्रमेण भवति, मह्यम पुस्तकम देहि, रामः स्वाग्रजम अतिशेते। तो यानी संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से इनमें से कौन सा अशुद्ध है? तो विद्यार्थियों आप सभी का उत्तर होगा विकल्प ए सीता रावणम अकुप्यत। और बाकी के तीनों वाक्य आपके कारक के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही हैं। आगे देखते हैं हम सभी लोग। सीता रावणम अकुप्यत, इस वाक्य में क्या है? क्रुद्ध धातु का प्रयोग किया गया है तथा क्रुद्ध धातु के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? सीता रावणाय अकुप्यत। चूँकि रावणाय में अब क्या हो गया? यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लग चुकी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगांच के, यानी इनके योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया, पंचमी विभक्ति। तो इस सूत्र का नियम ही है विद्यार्थियों, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगांच चतुर्थी विभक्ति। यानी नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा और अलम इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरये नमः, तो हरये में क्या है? चतुर्थी विभक्ति है और यहाँ नमः शब्द दिया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मातरम निलीयते कृष्णः, मातरि निलीयते कृष्णः, मातुर निलीयते कृष्णः, मात्रा निलीयते कृष्णः। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? विकल्प सी मातुर निलीयते कृष्णः। आगे देखते हैं। जब कोई अपने को किसी से छिपाता है, क्या है? जब कोई अपने को किसी से छिपाता है तो जिससे छिपता है उसमें पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक होता है। मातुर निलीयते कृष्णः, कृष्ण अपनी माता से छिपता है, यानी कृष्ण अपने को माता से छिपाता है, अतः माता से अपादान कारक हुआ। और मातुः निलीयते कृष्णः रूप बना। पुनः जो है मातुः एवं निलीयते के बीच में विसर्ग संधि होने से मातुर निलीयते कृष्णः बन जाता है। फिर आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतम करणम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते? रामेण बाणेन हतः बाली। तो क्या है? पूछा जा रहा है कि रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण से बाली को मारा, इसमें साधकतम करणम सूत्र यानी किस पे लगा हुआ है? तो वो है आपका उत्तर विकल्प बी बाणेन। क्रिया की सिद्धि में जो अत्यधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं। करण तथा भाववाच्य और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। किसमें? करण तथा भाववाच्य
और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, यस्य च रिक्त स्थान है भाव लक्षणम इत्यत्र रिक्त स्थानम प्रपूर्यते, यानी रिक्त स्थान में क्या आएगा, कर्मणा, कर्णेन, भावेन, उपकरणेन। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा विद्यार्थियों, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, अर्थात विकल्प सी भावेन आपका सही होगा। जिस क्रिया के द्वारा कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्य उदिते जनाः कार्यम कुर्वन्त, सूर्य के उदय होने पर लोग कार्य करते हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इत्यत्र अपादानम कस्मिन् पदे वर्तते, यानी इसमें किस पद में अपादान कारक है। ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते अजायन्त, तो ब्राह्मणाः प्रजाः प्रजायन्ते इसमें जो है अपादान किसमें है, विकल्प ए ब्राह्मणः पद में। जनि कर्तुः प्रकृति सूत्र से, कौन सा सूत्र है, जनि कर्तुः प्रकृति सूत्र से जन धातु के कारण अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए ब्रह्मा शब्द में पंचमी विभक्ति से होकर क्या है, ब्राह्मणः बना है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, अधशींग स्था सा कर्म सूत्र द्वारा कस्य कर्म संज्ञा भवति, यानी किसकी कर्म संज्ञा होती है, धातोः आधारस्य ईप्सिततमस्य उपसर्गस्य। तो अधिशींग स्था सा कर्म सूत्र के द्वारा किसकी कर्म संज्ञा होती है, आधारस्य यानी कि आधार की, अर्थात अधि उपसर्ग पूर्वक शींग स्था आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, हरिः वैकुंठम अधिशेते, हरिः वैकुंठम अधितिष्ठति, अधि उपसर्ग के न होने पर आधार में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे ये उदाहरण आपने देखे हैं, हरिः वैकुंठे शेते, हरिः वैकुंठे तिष्ठति। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण का विभक्तिर विभीयते, यानी इस सूत्र में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा, षष्ठी, चतुर्थी, पंचमी। तो कर्तृकर्मणोः कृति, यानी इस सूत्र में कौन सी विभक्ति होगी, विकल्प सी षष्ठी विभक्ति होगी। कृदंत के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, किसमें, कृदंत के योग में। जैसे रमेशस्य कृतिः, जगतः कर्ता विष्णुः। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, क्या है, रुच धातुर योगे का विभक्तिर भवति, यानी रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, चतुर्थी। तो इसका सूत्र है विद्यार्थियों, रुच्यार्थानाम प्रीयमाणः, रुच धातु के योग में जो है क्या है, चतुर्थी विभक्ति हमेशा होती है, यहाँ दिया भी गया हुआ है, रुच धातुर योगे चतुर्थी विभक्ति है भवति। रुच्यार्थानाम प्रीयमाणः, अर्थात रुच तथा इसके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रीयमाण यानी जो सबसे प्रिय होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरे रोचते भक्ति है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो यहाँ पर क्या है, रुचि धातु का प्रयोग है और चतुर्थी विभक्ति है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सभी ने अनिवार्य संस्कृत भाग को देखा, जहां से कई सारे प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षा में बनने वाले हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए अधिकतम साथी मित्रों में, और अधिकतम साथी मित्र, परिवार, घर, दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़ते जरूर रहिएगा अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत आपके लिए लाभदायक है। हम मिलेंगे आप सभी को फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थी।